हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सोशी स्टेप। दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की नई वीडियो, नई टॉपिक, नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एंड हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपको नजर आ रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे ट्रेड में इससे फायदा उठा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको इसको सेट करना क्वीन क्लास वगैरह में भी दिखा चुका हूं, और रोजाना की लाइव स्ट्रीम जब मैं करता हूं तो उसमें भी इसकी बात होती है। तो लेट्स गेट रेडी एंड स्टार्ट। मैं चेंज करता हूं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, फिर उसके बाद हम इसके चार्ट्स वगैरह पे जाएंगे और देखेंगे कि उसको कैसे हमने यूज करना है। तो फर्स्ट थिंग, इसका एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट जो है ना, इसका सबसे मेन मकसद ये है कि इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट मीन दैट न्यू मनी इज फॉलोइंग इनटू द मार्केट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा आ रहा है, यानी फ्यूचर में पैसा लग रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है। तो जो अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा है, जब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो पैसा मार्केट से निकल रहा है। नाउ, इसके अगर हम मेन डेफिनेशंस पे आए तो आप इसको नीचे वाली को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई विल एलैबोरेट दिस वन मोर। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दैट are held by traders and investor in active position। अच्छा, इसका मतलब क्या कि जैसे ही आप एक ट्रेड खोलते हैं तो आप ओपन इंटरेस्ट खोलते हैं, चाहे आपने ट्रेड सेल में खोली हो यानी शॉर्ट की हो, चाहे आपने लॉन्ग की हो। जैसे ही आप खोलते हैं तो क्या होता है कि आपका आपने को ओपन इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ठीक है ना, उतने ही कह लें कॉन्ट्रैक्ट की जो भी पोजीशन होगी उस हिसाब से। नाउ, जैसे ही आप अपनी लॉन्ग या शॉर्ट सेल को क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट या लॉस पे, प्लस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, प्लस आप लिक्विडेट हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि ट्रेड को खोलना, ओपन करना इंटरेस्ट को। तो जब आपने इंटरेस्ट को ओपन किया, यानी आपने एक लॉन्ग लगाई या शॉर्ट लगाई, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है। जब जैसे ही आप लिक्विडेट हो गए या आपने उस लॉन्ग या शॉर्ट को क्लोज कर दिया मार्केट से, तो यानी आप मार्केट से निकल गए ना उस वक्त। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ओपन इंटरेस्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है। फॉर मोर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ इस पे पढ़ सकते हैं, और गूगल में भी आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं। मैं इसके बाद यही कोशिश करूंगा कि हम चलते हैं, इसकी मेन मेन बातें करते हैं। उससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूं कि हम करते हैं जी रोजाना लाइव स्ट्रीम, और हम इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, और इन्हीं वीडियोस का मतलब भी यही है कि आपको प्रो ट्रेडर बनाना। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। रोजाना शाम को हम क्रिप्टो न्यूज़ पे बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं। हम डिफरेंट चीज़ें भी देखते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, लिक्विडिटी देखते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, हम देखते हैं कि लिक्विडेशन लेवल्स कौन से हैं। उसके अलावा बात करते हैं कोइन क्लास पे। इसकी सेटिंग की वीडियो मैंने बनाई हुई है इसी ट्रेडिंग कोर्स में, आप चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त ओपन ऑर्डर कहाँ पे, तो इतना डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और हमारा टेक्निकल एनालिसिस कह लें उसकी रेशो बहुत सक्सेसफुल है। आप अच्छी तरह पता होगा, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपको दूसरा अपनी वेबसाइट भी दिखा दूँ, stoshsteps.com हमारी वेबसाइट है, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ पार्टनर एक्सचेंज है हमारी बायबिट, उसका भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके साइन अप करके बोनसेस ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी रोजाना की लाइव स्ट्रीम आती है, यहाँ पे हमारा पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट हैं। ठीक है। और इसके अलावा ट्रेडिंग टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ रोज़ाना की वीडियोज़ में, वो यहाँ पे लगे होंगे, और इन पे क्लिक करके अगर आप बनाएँगे तो आपको बोनसेस वगैरह मिलेंगे। आपको आपको एक तो बोनसेस मिलेंगे, और आपको दूसरा अगर आप एनुअल करेंगे तो आपको 1 मंथ फ्री भी मिलेगा। तो stoshsteps.com पे आप विज़िट कीजिए। आपको एक ये भी चीज़ मैं बताता चलूँ, ठीक है? तो चलते हैं जी हम अपने ओपन इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, लेट्स डू लाइक दिस कि मैं सबसे पहले आपको ना ट्रेडिंग व्यू पे इसको ओपन करना भी सिखा देता हूँ, कि जो अच्छे इंडिकेटर हैं जो मैंने यूज़ किया, मैं आपको डिफरेंट चीज़ों में दिखाऊंगा। बल्कि हम स्टार्ट करते हैं बाइनेंस से। अच्छा, बाइनेंस में अगर आप जाएँ ना, तो बाइनेंस में आप फ्यूचर में जाएँ, आप देखें फ्यूचर और फंडिंग हिस्ट्री में आपने एंट्री लेनी है। ठीक है। मेरा ख्याल फंडिंग हिस्ट्री यहाँ पे है, ये रही।
ठीक है ना? आप जब इसमें एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पे देखें ना फंडिंग रेट वगैरह नज़र आ रहा है। फिर इंडेक्स पे ट्रेडिंग डाटा पे क्लिक करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में आप बीटीसी या किसी भी चीज़ का देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसके 5 मिनट पे देख लें, 15 मिनट पे देख लें। आप इसको एग्ज़ैक्टली बाइनेंस का चेक कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये है एक तरीका ओपन इंटरेस्ट को देखने का, ठीक है? दूसरा तरीका है ट्रेडिंग व्यू पे। मैं आपको थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखा देता हूँ। एक तो आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखें, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ये वाला खुला, लेकिन मैं आपको एक और इस पे बात करूँगा, इसकी आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप खोलेंगे ना तो ये ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे, खाली, ठीक है? कुछ भी नहीं आपको नज़र आएगा, आप कहेंगे यार ये कैसे खुला? तो आपने इस पे लाके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा सब कुछ लेट्स से मैं इसको भी ऐसे करता हूँ। आपने लिखना है बीटीसी, यूएसडीटी फिर आपने लिखना है प्रेप अ अरे! अच्छा परपेचुअल अब देखें आपको यहाँ पे बाइनेंस का परपेचुअल का ये नज़र आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप ओवरराइड पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाएगा और ओपन इंटरेस्ट को मैं एक और बात बता दूँ 30 मिनट 15 मिनट में देखने का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है मेरे भाई कि आप लोग क्योंकि आपने ट्रेड में एंट्री होनी होती है ना तो आप बहुत बड़ा 1 आवर में देख रहे हैं तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। इनको मोस्टली 30 मिनट में मैं तो देखता हूँ या 15 मिनट में देखता हूँ, दोनों पे नज़र रख लेता हूँ, आप ये कह सकते हैं। तो आप इनको सेट उस पे कर सकते हैं। अच्छा, एक तो आपको मैंने ये दिखा दिया, दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिकेटर जो मेरा यूज़ किया हुआ है, वो है बिटफिनिक्स चलें ओपन इंटरेस्ट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट और उसके बाद चेंज लिखते हैं, ठीक है ना? ओपन इंटरेस्ट चेंज लिख दें, आपको ये नज़र आ जाएगा बिटफिनिक्स ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? ये आप खोल लें। ओके, सॉरी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर खोले हुए हैं। चलते हैं दोबारा ओपन इंटरेस्ट चेंज ये हमने खोला और ये आ गया बिटफिनिक्स का, ठीक है? सिंपली सिंपली मैं चूँकि अभी हमने खोला ही है तो यहाँ पे है तो मैं आपको एक सिंपली बात बताता हूँ लेट्स से मार्केट यहाँ पे आई, आपने ये देखा वॉल्यूम भी बढ़ा, आपने ये भी देखा साथ में लिक्विडेशन लगाएँ, ठीक है? ये देखें ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ। अच्छा ये इसके ऊपर वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना ये बाइंग का है, ओपन या क्लोज़ होता है, रेड क्लोज़ हो रहा है ग्रीन बाइंग हो रहा है और ये नीचे की तरफ जो आ रहा है वो सेलिंग का है, ठीक है ना? शॉर्ट्स का लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है? तो ये भी बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। इसको मैंने कई दफ़ा एनालाइज़ किया हुआ है और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ गई, वॉल्यूम भी आया, लिक्विडेशन चेक कर लीजिए और फिर यहाँ पे देखें क्या हुआ, ओपन डिस्क्लोज़ हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इसको जितनी दफ़ा भी चेक करेंगे अच्छा एक चीज़ मैं आपको पहले और भी डिटेल में जाने से पहले बताता चलूँ। मेरे भाई, कभी किसी एक इंडिकेटर पे आपने 100% ट्रस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हर इंडिकेटर 50, 60, 70% ही एक्यूरेट होता है। अगर ये आपको कह लें 5 या 6 दफ़ा या 7 दफ़ा अच्छा सिग्नल दे रहा है, तो 2-3 दफ़ा बैड सिग्नल भी देगा। और अगर आप ऐसा करते समझते हैं कि नहीं यार, इसको तो हर दफ़ा ठीक होना चाहिए, तो दुनिया का कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है। अदरवाइज़ दुनिया वाले सारे इंडिकेटर ट्रेडर छोड़ दें और एक उस इंडिकेटर को पकड़ के बैठ जाएँ और फिर जनाब लॉन्ग्स भी लगाएँ, शॉर्ट भी लगाएँ और मज़े भी करें, ठीक है? ऐसा नहीं होता। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको ऐसे ऐसे ही हम इसीलिए तो हम 5, 6, 7 इंडिकेटर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लॉन्ग या शॉर्ट में एंटर होते हैं और हमें उसका फ़ायदा होता है, ठीक है? मैंने आपको 2 इंडिकेटर अब ट्रेडिंग व्यू में सेट करके दिखा दिए हैं। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ ऑफ ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेडिंग लाइट में। टाइम को बचाने के लिए मैंने थोड़ी-सी सेटिंग की हुई है। इसको मैं पहले तो हीट मैप को बंद कर देता हूँ। अच्छा सिंपली हमने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। अच्छा आप ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आई, ये हमारे पास वॉल्यूम, ये हमारे पास ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? क्लोज़ हुआ और ये इसके बाद क्या हुआ? लिक्विडेशन हुई। अच्छा ये 2 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि लिक्विडेशन भी हुई हो, क्लोज़ भी हुआ हो, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये एक्यूरेट होगा। अच्छा ये देखें नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है ना? अब ये कहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है? अब हालाँकि देखिए यहाँ पे ग्रीन भी था, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन भी था, लिक्विडेशन नहीं हुई, ठीक है? ग्रीन में भी लिक्विडेशन हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमने रिवर्सल देखना होता है ना कि अब इससे आगे नहीं जाएगा या रिवर्स करेगा, तो मोस्टली रिवर्स की ये निशानी होती है
क्या? एक तो आपका ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हो रहा हो, एक आपकी लिक्विडेशन हो रही है, उसके बाद रिवर्सल हो जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। मैंने रफ़ली कुछ लगाया अच्छा चलें यहाँ पे आ जाते हैं। आपने देखा, यहाँ पे हम ऊपर तक गए और उसके बाद हम नीचे की तरफ आए, कैसे? हमने ये देखें, इस कैंडल पे ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, उसके बाद क्या ह्यूज लिक्विडेशंस की। तो हमें क्या पता चला कि भई हम तो खत्म होने वाले हैं और उसके बाद क्या हुआ, हमने डाउनफॉल लिया और नीचे की तरफ आए। बिल्कुल जब नीचे से ऊपर की तरफ आए थे तो हमने क्या देखा लेट्स डू लाइक दिस अच्छा हम यहाँ से जब नीचे की तरफ आए तो हमने क्या देखा ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ यहाँ भी ठीक है और क्या हुआ लिक्विडेशन ह्यूज हुई ठीक है तो क्या हुआ रिवर्सल हो गया हम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए ठीक है ऐसे ही अच्छा जी अरे हैंग नहीं होना भाई अच्छा खैर ऐसे ही हम आते हैं यहाँ पे ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी और उसके बाद ये मिला आपको, ये मिला आपको, जैसे मैंने आपको बताया और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है? और ऊपर की तरफ यहाँ भी अगर आप देखेंगे ना, गौर करेंगे ये रेड रेड है, ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ है, लिक्विडेशन हुई है, ठीक है? तो मोस्टली ये इंडिकेटर आपको एक्यूरेसी ही दिखाएगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये पहले ये नीचे वाले रुख की तरफ आते हैं। यार ये एक सेकंड ठहरिए। अच्छा अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है ठीक है मैं इसको बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नीचे वाले इंडिकेटर नजर आए देखिए नीचे की तरफ आए हमने क्या किया रेड कर दिया हमने क्या किया साथ में लिक्विडेशन कर दी उसके बाद हमने रिटर्न लिया ठीक है तो आपने हमेशा ये चीज देखनी है कि ये काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अच्छा तो इस वक़्त अच्छा मैंने यहाँ पे निशानी लगाया, अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको इसमें एक्यूरेसी ही मिलेगी। अच्छा अब आ जाते हैं क्वीन ग्लास पे जो कि फ्री इंडिकेटर है, वो पेड है इसलिए मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा ये फ्री इंडिकेटर है और आपको इसकी सेटिंग के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है कि ओपन इंटरेस्ट की फंडिंग रेट की कैसे सेटिंग करनी है, ठीक है ना? तो अब इसमें इसमें भी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, किसी ने मुझे कहा कि जी हमने तो क्वीन क्लास में देखा है कि हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो भई आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, बार-बार देखेंगे, आप इन चीज़ों को पकड़ेंगे और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रिवर्सल में बताएँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको नज़र रखनी होती है, कभी आप ओपन इंटरेस्ट, फंडिंग रेट इन सब से आप एक लेते हैं क्या उसे कहते हैं, एक अच्छी कैच लेते हैं और आप एंटर होते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ दुनिया के दूसरे इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको इशारे दे रहा था, दूसरे इंडिकेटर दे रहे होंगे। तो आप इन सबको चेक करके ही किसी ट्रेड में एंटर होते हैं, तभी आप प्रो ट्रेडर बनते हैं। चलें, खैर बात की तरफ वापस आते हैं। हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए, ठीक है? और आप ये देखें, यहाँ पे क्या आपको नज़र आया? ओपन हुआ, लेकिन ये बायनेंस का है, ये हुआ क्लोज़, ठीक है? नाउ इसमें एक चीज़ चेक करिए कि ये है एग्रीगेट, ये है बाइनेंस का। नाउ बाइनेंस का जो-सा है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए किस किस लिए है? आप आप ज़रा ट्रेड वॉल्यूम चेक करें कि सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम जो है वो सिर्फ़ बाइनेंस में ही आपको मिलेगा और किसी एक्सचेंज में नहीं है। तो डेफ़िनेटली बाइनेंस में इतनी ताकत होती है कि वो मूव को चेंज कर लेता है। लेकिन ये एक वीक सिग्नल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, लेकिन इसने काम किया। वीक सिग्नल क्यों? क्योंकि इसने दोनों जगह पे यानी कुछ अदर एक्सचेंजेस में ये ओपन हुआ, बाइनेंस में सिर्फ क्लोज़ हुआ और लिक्विडेशन बहुत कम हुई। तो इसे क्या कहेंगे आप वीक सिग्नल। लेकिन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको मिला ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ और यहाँ पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ होता हुआ मिला। जब ये कैंडल ऊपर की तरफ गई, ये बड़ी कैंडल बनी, ठीक है? क्लोज़ हुआ और आपको फिर लिक्विडेशन मिली और उसके बाद ज अगर आपने यहाँ से कहीं जाके जब ये ग्रीन होना शुरू हुआ और आपने यहाँ पे कहीं जाके लेट्स से अगर शॉर्ट लगा भी दी हो, तो वो नीचे आके अगर ऊपर भी गया होगा ना, तो उसके बाद भी वो नीचे ही आया, ठीक है ना? यहाँ तक नहीं वो आया, आप देखें, ठीक है ना? वो ऐसे ही है। तो ये भी एक निशानी हो गई। अच्छा यहाँ नीचे है, नीचे में देखें जी क्या हुआ, ये मार्केट नीचे की तरफ आई, ये हुआ ओपन इंटरेस्ट क्लोज़, ये हुआ ओपन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। कैसे? ये एग्रीगेट में यानी कि सारी एक्सचेंजेस का भी उसने क्लोज़ कर दिया ओपन इंटरेस्ट और बाइनेंस का भी क्लोज़ कर दिया और लिक्विडेशन भी कर दी। और ये क्या हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला। लेट्स से आपने यहाँ पे अगली 1-2 कैंडल में शॉर्ट मारी हो तो कहाँ तक आप जा सकते हो और आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा मेरे भाई, बहुत अच्छा, ठीक है? तो मैं तो आपको एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे देखें ये इसको इसको लेकिन मैं एक वीक सिग्नल लूँगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग नहीं लूँगा, क्यों? अच्छा यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर-नीचे हिली थी, उसके बाद उसने ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, उसकी मेन रीज़न ये थी कि उसने लॉन्ग्स और शॉर्ट देखें इक्वली दोनों को क्लोज़ किया। अच्छा 1 सेकंड ठहरिए।
ओके, ठीक है ना? ये देखें लॉन्ग्स और शॉर्ट दोनों को क्लोज़ किया। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? उसने ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है? उसने थोड़ा-सा रिकवर लिया, उसके बाद और नीचे की तरफ आई, लेकिन उसने डिड द सेम थिंग और उसके बाद उसने ऊपर की तरफ रिवर्सल लिया, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे आए। अच्छा, ये मैंने ब्लू लगाया और ये मैंने रेड क्यों लगाया? क्योंकि इसमें मुझे मैं आपको इसकी रॉन्ग एग्ज़ाम्पल भी दिखाना चाहता हूँ। ये रेड लाइन इसलिए लगाई हुई है। ये देखें, ये नीचे आया, इसने रिवर्सल लिया है, लेकिन यहाँ पे भी खुला है, यहाँ पे भी खुला है, लिक्विडेशन भी थोड़ी है, ठीक है? तो समटाइम ऐसा सिग्नल भी आता है, लेकिन रिवर्सल हो जाती है, ठीक है? तो हर दफ़ा आपको सिग्नल नहीं देने वाला, दिस इज़ माय पॉइंट कि मैं आपको शो करना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर दूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पे नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है? हमने क्लोज़ किया और ओपन इंटरेस्ट को और लिक्विडेशन भी की, ठीक है? हमने रेड किया, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ? हमने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। आप फ़ौरन यहाँ पे लॉन्ग लगाते और आप ऊपर की तरफ जाते, आप एक अच्छा प्रॉफ़िट ले सकते थे। अच्छा नाउ यहाँ पे भी मैंने ये रेड और ब्लू लगाया, रेड में डेफ़िनेटली मैंने आपको कोशिश की होगी कि बताने की। अच्छा यहाँ पे हम नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखें ओपन इंटरेस्ट खुला, यहाँ पे, ठीक है? और उससे अगली पे क्लोज़ हुआ, ठीक है? यहाँ पे आएँ, अगर आप बायनेंस का देखें, अच्छा, गौर करें। बायनेंस का अगर आप देखेंगे तो ये कंटीन्यूअसली क्लोज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओपन भी होता रहा है। लेकिन चूँकि अगर आप बायनेंस पे फ़ोकस रखें, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग है। नाउ इसको रेड बनाने का क्या मतलब? फिर ये एक अच्छा सिग्नल था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा-सा नीचे ही गया ऊपर जाने से पहले, ठीक है? तो इससे बेहतर ये सिग्नल हो गया, कैसे? क्लोज़, क्लोज़, ओपन इंटरेस्ट। लेकिन डेफ़िनिटली अगर आपने यहाँ पे कहीं पे लेट्स से लगा भी दी है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गई, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मार्केट साइडवेज़ पे चलती हुई ऊपर की तरफ ही निकलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं। रेड, रेड, लिक्विडेशन ऊपर की तरफ, ठीक है? ऊपर की तरफ जाके जब फिर नीचे की तरफ आए, रेड, रेड, लिक्विडेशन ऊपर की तरफ, ठीक है? यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? हमने किया रेड, रेड, लिक्विडेशन और फिर उसके बाद हमने रिवर्सल ले लिया, ठीक है? तो मेनली आपको बताने का यही मकसद है कि आपने इन चीज़ों पे मेरे भाई नज़र रखनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता है। डेफ़िनिटली टाइम गुज़ारने से, मार्केट को वॉच करने से पता चलता है। तो आई होप यू हैव लर्न इन दिस वीडियो समथिंग। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में नई से नई वीडियो के साथ आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि आपको प्रो ट्रेडर कैसे बनना है। आई होपफुली और दूसरा हम रोज़ाना जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, अगर आप उसको रोज़ाना देखेंगे तो इन इंडिकेटर के यूज़ का भी आपको पता चलता रहेगा क्योंकि मैं इन्हीं इंडिकेटर से बात करके ट्रेड का नेक्स्ट बताता हूँ कि प्रेडिक्शन करता हूँ कि बीटीसी में प्राइस क्या होगी, ठीक है? और बाकी इसी तरह आप अगर इथेरियम में करते हैं या दूसरी कॉइन्स में करते हैं, होता तो सब में है, लेकिन मैं बीटीसी के साथ स्टिक इसलिए रहता हूँ क्योंकि एक तो मैं ट्रेड बीटीसी में करता हूँ, दूसरा मैं ट्रस्ट सिर्फ उस पे करता हूँ। बीटीसी हर एक अदर कॉइन्स की मूव को चेंज कर सकता है, उसके इंडिकेटर्स को फेल कर सकता है। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।